हमारे थोड़ा सा बाकी भी लाइए। ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर जनाब ताजो फिरोज अहमद खान साहब, अंजुमन इस्लामिया स्कूल कारगिल के नुमाइंदे, अंजुमन IKMT के नुमाइंदे, IKMT कारगिल के नुमाइंदे, इसी तरह लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन कारगिल के नुमाइंदे, अंजुमन साहिबुल जमान के नुमाइंदे, अंजुमन आले सुन्नत वल जमात कारगिल के नुमाइंदे, इसी तरह यहाँ पे तशरीफ़ लाए मीडिया पर्सन, सबों को अस्सलाम वालेकुम, जुले, गुड मॉर्निंग। आज एक मुझे लगता है एक तारीख़ी दिन है कि हम एट लास्ट इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को हम पब्लिक में ला सके, आज हम रिलीज़ कर सकें। तो सबसे पहले मैं अपने दिल से सीसी साहब को शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो है अपने कीमती वक्त से कुछ पल निकाला और इसमें जो है शिरकत की। हम इनके जो है आभारी हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। तो अगर हम इसको देखें सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों हमने इसको निकाला, तो देखिए हम जो है देखते हैं इंटरफेथ डायलॉग की पहले बात की। इंटरफेथ डायलॉग बेसिकली जो है हमारा कंसेप्ट है वो इंटरफेथ डायलॉग जो है बहुत सारे मुख्तलिफ होते हुए भी हम कैसे यूनाइट हो जाए उस पे हम जो है वर्कशॉप करते हैं। इसी तरह कंपैशनेट इंक्लूजन की बात करते हैं, हम अपने नेबर को भी जो है साथ चले, उससे भी मोहब्बत करें, या नेबर से आगे एनिमी की बात करते हैं। तो मैं शॉर्ट में जाऊंगा। जैसे पीस बिल्डिंग की यहाँ बात करते हैं तो आपने देखा होगा पीस बिल्डिंग जो है एक बज़ वर्ड है जो हर जगह जो है कैसे हमारे सोसाइटी के मुख्तलिफ जगहों पे जो है स्कूल में, कॉलेजेस में, हमारे समाजी इदारों में इसको ले जाए। तो बस इसी के साथ तशरीफ लाए हुए मुख्तलिफ मजहबी इदारे जिसमें हमारे जमीयतुल उलमा इस्ना शिया के नुमाइंदे, इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट, इसी तरह से हमारे बुद्धिस्ट एसोसिएशन, हमारे अंजुमन साहिब जमान, इसी तरह से हमारे अहले सुन्नत वल जमात के रिप्रेजेंटेटिव्स, मीडिया पर्सन्स और IFBD के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या उनके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं। मैं पहली बार ऐसे प्रोग्राम में, इनके प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहा हूं, लेकिन जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो यहाँ पे रिलीज़ हुआ उसको नज़र दे के और बाकी जो ब्रीफिंग यहाँ पे थोड़ा सा मुस्तफ़ा साहब और बाकी इनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने दिया, उससे मुझे ये मालूम हुआ कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे ख्याल में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बहुत से काम करते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, अलग अलग एक्टिविटीज़ पे, लेकिन जहाँ तक मुझे एहसास हुआ अभी कि ये जो काम है ये आज के दौर में, आज के वक्त की जो अहम ज़रूरियात जो है, मुझे लगता है नीड ऑफ द आवर है ये। I'm here to propose word of thanks before you all. Thank you is such a prayer which can't be seen or which can't be touched, but it can be felt from heart. So I will speak my heart today. It's also an honor and privilege to propose these words of thanks before such a great dignitaries and organization. On behalf of IFBD, Institute of Faith, मीडिया पर्सन को सबसे पहले यहाँ आने के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमने करगिल में ऑनरेबल PC के हाथों फेथ बेस
डिप्लोमेसी का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था उसको हमने यहाँ रिलीज़ किया। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट पिछले 1 साल से IFBD लेह और कारगिल में हम वर्कशॉप और सिविल सोसाइटी मीटिंग हम कर रहे थे, उसका एक निचोड़ है जिसमें मुख्तलिफ मज़हबी इदारों से लोगों ने इसमें शिरकत की। और इस पे जो है 3 दिन का हमने लेह में वर्कशॉप में हमने डिस्कशन किया, उसके बाद करगिल में हमने किया। उसका एक निचोड़ है। तो इसका मकसद ये है कि पब्लिक में हमें पता चले कि हमारे जो है मसाइल क्या है हकीकत में और किस चीज़ पे हमें काम करना है। और एक साथ पूरे लद्दाख खित्ते में, चाहे वो मुस्लिम हो, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो या कोई भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हो, एक होके पूरे लद्दाख खित्ते में हम कैसे एक साथ रहें और आपसी भाईचारा को कैसे कायम रखें। बस इसका एक निचोड़ है जो हमने आज सिविल कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए जो है हमने पब्लिक में जो है इसको रिलीज़ किया है। तो आप सब जो है इसको हमारे जो है वेबसाइट से या हम सोशल मीडिया में इसका जो है सॉफ्ट कॉपी भी हम सर्कुलेट करेंगे। हम चाहेंगे कि पब्लिक इसको पढ़े और इस पर जो है अपना जो है व्यू पॉइंट रखें कि ये जो है हमारे लद्दाख के लिए कैसा रहेगा, इसमें क्या कमी पेशी है और आगे इसमें जो है क्या करने की हमें ज़रूरत है। तो यही हमारा मकसद था आज जो है आप सबको यहाँ बुलाने का और ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट रिलीज़ करने का। तो इंशाल्लाह कल हम यही सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है लेह में भी रिलीज़ करने जा रहे हैं। सबों को शुक्रिया। तो हमारा जो खासकर में लद्दाख खिता है, इसको नेशनल इंटीग्रेशन, इंटरनेशनल इंटीग्रेशन की बहुत ही ज़रूरत है। जो एकदम आपने उठाया हम उसके अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जो कंटेक्ट हमने पढ़ा आर्टिकल नंबर 7 में आपने जो है चीन से लेके यानी कबायली से लेके हर चीज़ का मेंशन किया है जिससे हमारी लद्दाख की और लेह करगिल को नुकसान पहुंचा। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा चीज़ करगिल वार जो जिसमें मैं ये कहूँगा कि हमारा बैटालिक द्रास का लाइव स्टॉक जो हमारा इंडस्ट्री है अभी भी नहीं हुआ है, लोगों में डिप्रेशन 40% है अभी भी नहीं हुआ, उसका जिक्र नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि ऐसी चीज़ों में आप लोगों को अभी जो है ग्रास रूट पे जाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो है मैप के बाहर आपने जो मैप दिया है, यू हैव बीन स्टार्टेड लद्दाख फ्रॉम कारगिल नॉट इंक्लूडिंग द्रास, क्योंकि हमारी कुछ लोगों की जो थिंकिंग है वो बहुत है। तो ये दो कुछ चीज़ें ऐसी हैं इस कंटेक्ट में मतलब ये करने की, तो इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल लगा मुझे और बहुत ही ज़रूरी है मुझे लगता है। सबसे पहले जो आपने आर्टिकल 7 की बात की, तो जो आर्टिकल 7 में जो 6 पॉइंट है वो हमने इसमें डाला हुआ ऐसा कुछ नहीं है। ये वो पॉइंट्स है जो हमने लोगों को बुलाया, टेबल पे डिस्कशन किया और उनका जो कंसेंसस है वहाँ पर बहुत सारे हिस्टोरिकल वूंड्स हैं। अगर ये हम देखेंगे, एक्नॉलेजिंग विद सैडनेस द हिस्टोरिकल वूंड्स ऑफ लद्दाख को कौन कौन सा है जिससे हमें दुख पहुंचा, तो उसमें जो है 6 पॉइंट्स है। उस 6 पॉइंट्स में आपने कहा जो द्रास का वो इसमें इंक्लूड नहीं हुआ है, ये आपका हो सकता है या हो सकता है पूरे द्रास का एक फीलिंग हो। तो मगर मैं ये कहूँगा कि ये हमारा कुछ ऐसा नहीं है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने, हमारे ग्रुप ने इसमें डाला हो। ये 6 पॉइंट्स वो है जो हमने लोगों को उन वर्कशॉप्स में बुलाया और उन्होंने कंसेंसस से ये तय किया, ये 6 पॉइंट। तो इंशाल्लाह आपने जो पॉइंट्स उठाया है उसके लिए हमने क्या किया है, अगले साल अगर हो सकता है अगस्त में हम द्रास में ही इस एक वर्कशॉप करने का सोच रहे हैं। तो उसमें मुझे लगता है 1-2 पॉइंट और इसमें ऐड हो जाएंगे। और दूसरी बात मैं ये कहूँ, जब हमने करगिल में किया था तो उस समय हमने हर जगह से जो है लोगों को बुलाया था, इवन द्रास से भी बुलाया था, हमारे जो है जंस्कार से बुलाया था, आर्यन वैली से बुलाया था। तो मगर उस समय द्रास का मेरे ख्याल में नहीं था कोई, वो नहीं आ पाए, द्रास का कोई भी पार्टिसिपेंट नहीं आ पाए। हो सकता है इस वजह से जो है इसमें रह गया हो। इवन जो है उस समय करगिल में जंस्कार से भी नहीं आ पाए थे। तो उम्मीद करता हूँ आने वाले वक्त में जो है जो ही हम आगे इसको बढ़ाएंगे तो 1-2 पॉइंट हो सकता है जो जेन्युइन रह गया हो वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। यही हम चाहते हैं कि इसको कैसे पब्लिक डिस्कस करें, इस पर डिबेट करें। सेकेंड पॉइंट जो ये भी हमने जो है बहुत, क्योंकि ये जो है जो मैप है वो उस वर्कशॉप में डिसाइड नहीं हुआ है, ये वाकई हम अपना इसका जो है वो लेते हैं
इसकी गलतियां हम खुद एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ये हमने खुद इसको डिज़ाइन किया है। इसमें आपने कहा कि करगिल से आगे द्रास तक होना चाहिए। इंशाल्लाह जो है हम आगे जो है, क्योंकि लद्दाख तो वैसे देखा जाए ये पूरा ही लद्दाख है, जो अभी पाकिस्तान के पास भी है वो भी लद्दाख है, जो चाइना ने लेके रखा है ज़बरदस्ती कब्जे में वो भी लद्दाख का पार्ट है। तो इंशाल्लाह जो आप कह रहे हैं वो भी हम एक्सपर्ट से कंसल्ट करके इसको भी हम आगे अमेंड करने की कोशिश करेंगे। सर, इंटरनेशनल लेवल पे इंस्टीट्यूट ऑफ फेथ बेस्ड डिप्लोमेसी की किस तरह की कंट्रीब्यूशन रहा है, खासकर फेथ बेस्ड डायलॉग के लिए? जी, तो ये IFBD जो है एक प्रीडिसेसर है ICRD का। तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिलीजन एंड डिप्लोमेसी के एक और NGO था पहले, अभी भी है, तो उसमें भी हम जुड़े थे। उसमें हमने जो है कारगिल में, लेह में, इवन जो है कश्मीर में, इसी तरह दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में जो है हमने काम किया। अगर हम मोटे मोटे तौर पर कहें तो उसी का ही एक लिनेज है IFBD जो 2019 में बना और उसी मैसेज को लेके चला। तो आज के टाइम में अगर हम IFBD को देखेंगे तो IFBD का काम जो है आपको मिडिल ईस्ट में देखने को मिलेगा, आपको यूरोप में देखने को मिलेगा, आपको हंगरी, रोमानिया, इवन अफ्रीका के कीनिया, सूडान, इवन जो है आपको जाम्बिया, इन सब जहाँ पर भी किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट है या कन्फ्लिक्ट है, खासकर फेथ को लेके, तो वहाँ पर हम काम कर रहे हैं। तो आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि आप सबको ये पता चल जाएगा कि IFBD जो है दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में काम कर रही है। लद्दाख को किस तरह के कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं? जी देखिए, जब हमने जो है IFBD को इंडिया में लाया तो पहला काम हमने ये सोचा कि इसका काम हम कहाँ से शुरू करें, क्योंकि आप सबको बाखूबी मालूम है कि आज हिंदुस्तान में रिलीजियस बेस कन्फ्लिक्ट तो बहुत सारा है और लद्दाख तो सबसे कम होगा। तो सबों ने ये कहा कि अगर हम लद्दाख में ये सक्सेस हो सकता है तो इसी को हम रेप्लिकेट करेंगे हिंदुस्तान की दूसरी जगहों पे। तो लद्दाख को हमने मॉडल बनाना था और आज पहली बार जो है हमने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट लद्दाख के लिए निकाला है। तो आगे इंशाल्लाह हम कोलकाता हो गया, यूपी हो गया आपका, क्योंकि हमारे मेंबर जो है वो हिंदुस्तान के बहुत सारी जगहों से, जैसे कोलकाता से है, नॉर्थ ईस्ट से है, मध्य प्रदेश से है, दिल्ली से है, जम्मू से है। तो हम कोशिश करेंगे इसी को, जिस तरीके का हमने वर्कशॉप किया, सिविल सोसाइटी मीटिंग किया, उसके बाद हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट को लेके आए, इसी तर्ज पे जो है हम हिंदुस्तान की दूसरी जगहों पे जाना चाहेंगे।